हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आरबीआई ने यूसीबी के लिए स्वर्ण ऋण की मौद्रिक सीमा बढ़ाई। शहरी सहकारी बैंकों यूसीबी के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने यूसीबी के लिए स्वर्ण ऋण की मौद्रिक सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दी है। यह कदम सहकारी समितियों को मजबूत करेगा और उनके साथ अन्य आर्थिक संस्थाओं के समान व्यवहार करेगा। सीमा में वृद्धि उन यूसीबी पर लागू है जिन्होंने 31 मार्च तक अपने समग्र पीएसएल लक्ष्य को पूरा कर लिया है। नेक्स्ट है दोस्तों, शुभी गुप्ता ने अंडर 19 गर्ल्स नेशनल शतरंज चैंपियनशिप जीती। देख लीजिए, शुभी गुप्ता हैं ये। इन्होंने जो है अंडर 19 इंटरनेशनल शतरंज चैंपियनशिप जीता है। शुभी गुप्ता ने अहमदाबाद गुजरात में अंडर 19 गर्ल्स नेशनल शतरंज चैंपियनशिप 2023 जीती। शुभी प्रतिष्ठित प्रवाह फाउंडेशन द्वारा उनकी प्रशंसनीय पहल 64 स्क्वायर्स के हिस्से के रूप में प्रायोजित और समर्थित समूह का एक अभिन्न सदस्य है। 64 स्क्वायर में विभिन्न आयु समूहों और विशेषज्ञता के स्तरों वाले बेहद प्रतिभाशाली शतरंज खिलाड़ियों का एक समूह शामिल है। नेक्स्ट है दोस्तों, सिनाई पेनिसुला, सिनाई प्रायद्वीप, गाजा पट्टी और मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप के बीच सीमा पर राफा क्रॉसिंग पर गाजा की ओर से हमले के कारण परिचालन बाधित हो गया है। ये देख लीजिए, यही है राफा बॉर्डर क्रॉसिंग है। सिनाई प्रायद्वीप अफ्रीका को एशिया से जोड़ने वाला त्रिकोणीय प्रायद्वीप है। 1967 के 6 दिवसीय युद्ध के दौरान इस प्रायद्वीप पर इजरायली सेना ने कब्जा कर लिया था, लेकिन 1979 की शांति संधि की शर्तों के तहत 1982 में इसे मिस्र को वापस कर दिया गया था। नेक्स्ट दोस्तों, यूएई ने जलवायु परिवर्तन पर 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। यूएई 9 से 13 अक्टूबर तक जलवायु परिवर्तन और परमाणु ऊर्जा पर 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य सदस्य देशों को परमाणु ऊर्जा की भूमिका पर जानकारी के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करना है। यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA द्वारा आयोजित किया जाता है। यूएई 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक दुबई एक्सपो सिटी में COP28 की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, IOC और रिलायंस फाउंडेशन ने ओलंपिक मूल्यों को आगे बढ़ाने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC और रिलायंस फाउंडेशन ने भारत में युवाओं के बीच ओलंपिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। साझेदारी का उद्देश्य पूरे महाराष्ट्र राज्य में सम्मान, दोस्ती, निष्पक्ष खेल और एकजुटता के ओलंपिक मूल्यों को लाना है। OVEP कार्यक्रम भारत में जो है स्कूल जाने वाले बच्चों पर प्रभाव डालने के लिए खेल और शिक्षा को जोड़ता है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत तंजानिया ने समुद्री खेल क्षेत्र खेल में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। भारत और तंजानिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। यहाँ पे जो समझौते में डिजिटल परिवर्तन, समुद्री क्षेत्र खेल और सांस्कृतिक आदान प्रदान शामिल है। भारतीय खेल प्राधिकरण और तंजानिया ने खेल के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड और मरीन सर्विसेज कंपनी लिमिटेड ने समुद्री उद्योग में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है दोस्तों, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट वर्ग के छात्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट शेड्यूल कास्ट है, अनुसूचित जात वर्ग के छात्रों के लिए श्रेष्ठता योजना शुरू की। केंद्र सरकार ने भारत में अनुसूचित जाति की शिक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठता शुरू की। इसका उद्देश्य शिक्षा क्षेत्र के भीतर ऐसी प्रमुख क्षेत्रों में सरकारी विकास पहल की पहुंच को विस्तार करना है। यह योजना अनुसूचित जाति के छात्रों के सामाजिक आर्थिक उत्थान की कल्पना करती है। नेक्स्ट दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड युवा महोत्सव में रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया। सरकारी योजनाओं को युवाओं तक आसानी से पहुंचाने के लिए युवा उत्तराखंड ऐप भी लॉन्च किया गया। रोजगार प्रयाग पोर्टल सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाता है। नेक्स्ट दोस्तों, क्रिकेट को 2028 में जो है 28 तक 2028 वाले लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल करने की तैयारी है। क्रिकेट को 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल करने की तैयारी। 15 अक्टूबर 2023 को मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र के बाद निर्णय की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। ओलंपिक ने इससे पहले 1900 में क्रिकेट की मेजबानी की थी, जब इंग्लैंड ने स्वर्ण पदक का फैसला करने के लिए एक ही मैच में फ्रांस से खेला था। फिर जो है लॉस एंजल्स में
2028 में पुरुष और महिला T20 टूर्नामेंट होगा। ये दोस्तों पीएन विधानसभा ने केंद्र यानी तमिलनाडु विधानसभा ने केंद्र से आग्रह किया कि कर्नाटक को कावेरी जल छोड़ने का निर्देश दे। तमिलनाडु विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें केंद्र सरकार से आग्रह किया गया है कि वह कर्नाटक को सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम फैसले के अनुसार तमिलनाडु का जल छोड़ने का निर्देश दे। भाजपा को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों ने मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव का स्वागत किया। कावेरी जल विनियमन समिति की अगली बैठक में तमिलनाडु अपने हिस्से के जल पर जोर देना जारी रखेगा। नेक्स्ट दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान बांग्लादेश सीमाओं पर 5 सीमा चौकियां बनाने की योजना बनाई है। भारत सीमा पार अपराधियों को रोकने के लिए उचित बल प्रदर्शन करने के लिए भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमाओं पर 509 समग्र सीमा चौकियां बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। 509 समग्र BOP में से 383 का निर्माण भारत बांग्लादेश सीमा पर किया जाना है, जबकि शेष 126 BPO का जो है निर्माण भारतीय पाकिस्तान सीमा पर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, परसोत्तम रुपाला 10 अक्टूबर को 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन 10 अक्टूबर 2023 कोच्चि में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परसोत्तम रुपाला द्वारा किया जाएगा। कांग्रेस का लक्ष्य भारत की कृषि खाद्य प्रणाली को टिकाऊ उद्यमों में बदलने के बारे में एक वैज्ञानिक चर्चा उत्पन्न करना है। कांग्रेस कृषि से संबंधित मुद्दों सहित 10 विषयगत क्षेत्रों पर चर्चा करेगी। नेक्स्ट है दोस्तों, सात्विक चिराग BWF रैंकिंग में भारत की नंबर 1 जोड़ी। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की स्टार भारतीय पुरुष युगल जोड़ी में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल किया। वह इस मुकाम तक पहुंचने वाली देश की पहली जोड़ी बन गई। हांगजो में एशियाई में पुरुष युगल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने के बाद वे इस उपलब्धि तक पहुंचने वाली देश की पहली जोड़ी बन गई। नेक्स्ट दोस्तों, जितेंद्र सिंह ने 10वीं भारत स्वीडन इनोवेशन डे बैठक को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 9 अक्टूबर 2023 को 10वीं भारत स्वीडन इनोवेशन डे बैठक को संबोधित करेंगे। दोनों देश राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ और नवाचार साझेदारी पर स्वीडन भारत संयुक्त घोषणा की 5वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस आयोजन का उद्देश्य पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ विकास को गति देने के लिए विशेषज्ञता के संबंधित क्षेत्रों का उपयोग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, केरल की पहली 3D मुद्रित इमारत का उद्घाटन किया जाएगा। ये देख लो दोस्तों, 3D मुद्रित इमारत है, ये इसका उद्घाटन किया जाएगा। केरल की पहली 3D मुद्रित इमारत एक 380 वर्ग फुट एक कमरे का ग्रीष्मकालीन घर तिरुवनंतपुरम के PTP नगर में राज्य निर्मित केंद्र परिसर में औपचारिक उद्घाटन के लिए तैयार है। एक प्रदर्शन परियोजना के रूप में डिजाइन किया गया। अमेज 28 जैसा कि समर हाउस का नाम है 28 दिनों में पूरा किया गया था। यह परियोजना IIT मद्रास के पूर्व छात्रों द्वारा शुरू की गई चेन्नई स्थित निर्माण तकनीक स्टार्टअप ट्वास्टार द्वारा संचालित की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, ओडिशा के पूर्व DGP शरद चंद्र मिश्रा का 88 साल की उम्र में निधन। ओडिशा के पूर्व पुलिस महानिदेशक शरद चंद्र मिश्रा का भुवनेश्वर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी 88 वर्ष के थे। 1959 बैच के IPS अधिकारी शरद चंद्र मिश्रा ने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ में भी कार्य किया। मिश्रा ओडिशा साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता भी थे। नेक्स्ट दोस्तों, इंग्लिश ओपनर जॉनी बेयरस्टो को 100 ODI कैप मिली। इंग्लैंड के इस्लामी बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो ने अपने 100वें एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में खेलने की उपलब्धि हासिल की है। बेयरस्टो ने धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप मैच में 100वां ODI कैप हासिल की। 99 मैचों में अंग्रेजी खिलाड़ी ने 44.95 की प्रभावशाली औसत के साथ 3686 रन बनाए हैं। नेक्स्ट निर्मला सीतारमण विश्व बैंक और IMF की वार्षिक बैठक में भाग लेंगी। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण मोरक्को के माराकेच की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हो गई हैं। वह G20 FMCBG बैठक के साथ साथ विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक बैठक में भाग लेंगे। वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण और RBI गवर्नर शक्तिकांत दास चौथी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। दोस्तों, भारत और तंजानिया रक्षा सहयोग के लिए 5 साल के रोडमैप तैयार। PM मोदी ने तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन ने नई दिल्ली में व्यापक बातचीत की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच घनिष्ठ और ऐतिहासिक संबंधों को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की गई। व्यापार और निवेश, रक्षा और समुद्री सुरक्षा और लोगों के बीच संबंध सहित द्विपक्षीय सहयोग के व्यापक क्षेत्र एजेंडे में थे। नेक्स्ट है दोस्तों, महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट 2023। महिला सम्मान बचत पत्र के तहत 18 लाख खाते खोले गए। देश भर में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र 2023 के तहत 11,000 करोड़ रुपए से अधिक के 18 लाख से अधिक खाते खोले गए। 2 साल की अवधि
की योजना त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 7.5% का आकर्षक और निश्चित ब्याज प्रदान करती है। दिल्ली में 405 करोड़ रुपए के 33,000 से अधिक खाते खोले गए। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित दिन है। इसे पहली बार 1992 में वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ की पहल पर मनाया गया था। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2023 का विषय मेंटल हेल्थ इज यूनिवर्सल ह्यूमन राइट है। नेक्स्ट है दोस्तों, PLFS वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर में लगातार कमी। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार 15 वर्ष और उससे भी अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए भारत की बेरोजगारी दर जुलाई 2022 जून 2023 के दौरान 6 साल के निचले स्तर 3.2% पर दर्ज की गई थी। सर्वेक्षण से यह भी पता चला कि 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति में श्रम बल भागीदारी LFPR 2017-18 में 49.8% से बढ़कर 57.9% हो गई है। दोस्तों 10 अक्टूबर का हम लोग इतिहास देखते हैं आज के, यानी 10 अक्टूबर का इतिहास। 10 अक्टूबर 1756 में गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कलकत्ता पर पुनः कब्जा कर लिया था। 10 अक्टूबर 1910 में मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में वाराणसी में प्रथम अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 10 अक्टूबर 1906 में भारतीय उपन्यासकार R.K. नारायण का जन्म हुआ था। 10 अक्टूबर 1991 में भारत ने विश्व कैरम प्रतियोगिता का टीम खिताब जीता था। 10 अक्टूबर 2014 में भारत के कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगले महीने की 10 तारीख को 8वां आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि 8वां आयुर्वेद दिवस अगले महीने की 10 तारीख को मनाया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम हरियाणा के पंचकुला में होगा। इस वर्ष का विषय आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ है। मंत्रालय का इरादा न केवल मनुष्यों बल्कि पर्यावरण, पौधों, जानवरों आदि की भलाई को बढ़ावा देने में आयुर्वेद की क्षमता का पता लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष कॉन्क्लेव 2023 में भारत और फ्रांस के बीच गहरे संबंध बने। भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA और फ्रेंच एरोस्पेस इंडस्ट्रीज एसोसिएशन गिफास ने जो है भारतीय अंतरिक्ष कॉन्क्लेव 2023 के दूसरे अध्याय में अंतरिक्ष उद्योग क्षमताओं की समझ को बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन फ्रांस और भारत में उद्योग सहयोग को मजबूत करेगा। साझेदारी दोनों संगठनों के बीच शैक्षणिक कार्यक्रम के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तंजानिया के राष्ट्रपति को JNU द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि सम्मानित किया गया। तंजानिया की राष्ट्रपति डॉक्टर सामिया सुलुहु हसन को भारत तंजानिया संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। महामारी से उत्पन्न वैश्विक व्यवधान और चुनौतियों के बावजूद भारत तंजानिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार में दोनों पक्षों की ओर से मजबूत वृद्धि देखी गई है। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने उन्नाव में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में ढोंडिया खेड़ा गांव में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव रामबखर सिंह की घुड़सवारी प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने 804 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। उन्नाव एक बड़ा औद्योगिक शहर है जिसके चारों ओर 3 औद्योगिक उपनगर हैं। यूपी सीड्स में देश का सबसे बड़ा चमड़ा निर्यात उन्नाव में होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय सूद ने भारत NCX का उद्घाटन किया। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद ने भारत NCX 2023 का उद्घाटन किया। श्री सूद ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षा, हार्डवेयर सुरक्षा आवश्यकता और पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के महत्व को बताया। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास 2023 भारत NCX 2023 का दूसरा संस्करण 12 दिनों की अवधि में एक हाइब्रिड अभ्यास के रूप में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रो कबड्डी लीग की नीलामी में ईरान के शादलोई सबसे महंगे खिलाड़ी बने। पुनेरी पलटन द्वारा 2.35 करोड़ रुपए में खरीदे जाने के बाद ईरान के मोहम्मद रेजा शादलोई चियानेह प्रो कबड्डी लीग की नीलामी के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बनकर उभरे। भारत के मनिंदर सिंह को बंगाल वॉरियर्स ने 2.12 करोड़ रुपए में अपने साथ जोड़ा। प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण में कुल 137 मैच खेले जाएंगे। आयोजन के दौरान 132 लीग चरण के मैच खेले जाएंगे। तो दोस्तों ये रहा हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर डालें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।